जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल का प्रैक्टिस नंबर 17 पढ़ने वाले हैं, जो कि 50 क्वेश्चन का आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी कि प्रैक्टिस होने वाला है। ठीक, क्योंकि आपका जो एग्जाम होगा बिल्कुल सेम ऐसे ही आएगा। क्वेश्चन 50 क्वेश्चन होंगे आपके जीके जीएस से संबंधित। तो आप लोग एक बार पढ़ के जरूर जाइएगा ताकि आपको पैटर्न पता चल सके, और पीवाईक्यू जरूर पढ़िएगा क्योंकि रेलवे पीवाईक्यू जरूर पूछता है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से अपने क्वेश्चन आंसर को, और जल्दी जल्दी बताएंगे आप लोग ताकि आपका जल्दी से रिवीजन हो सके। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बना? तो कब बना था? 1945 में बना। ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था? तो ताजमहल मुमताज महल की याद में बनवाया गया था। ठीक, आगे देखते हैं किसने बनवाया था। शाहजहां ने बनवाया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने कब परिचालन शुरू किया? तो 3 का राइट आंसर बताना है। परिचालन कब शुरू किया था? तो उसका हो जाएगा 1935 में, क्योंकि इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में हुआ था। ठीक, एम एफ हुसैन देश के क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, चित्रकला के क्षेत्र में। पांचवा देखेंगे यहाँ पे, निम्न में से किस खेल में स्टिक की आवश्यकता नहीं होती है? तो बताएंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रेम्पोलाइन। नेक्स्ट, अधिकांश कोशिकाओं को विकास के लिए विभाजित किया जाता है। कोशिकाओं के विभाजन की इस प्रक्रिया को डैश कहते हैं? तो सूत्रीय विभाजन कहते हैं। रामचरितमानस का लेखक कौन है? तो तुलसीदास जी हैं रामचरितमानस के लेखक। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहते हैं उसे। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक थी? तो केरल में सबसे अधिक थी। आगे देखते हैं यहाँ पे, चंडीगढ़ को किस कारण से केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया? तो राजनीतिक और प्रशासनिक महत्व के कारण। आगे, निम्न में से किसे निम्न में से न्यूक्लियन किसे कहा जाता है? तो न्यूक्लियन किसे कहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियन कहते हैं। ठीक, और वियना शहर डैश नदी के किनारे स्थित है? चलिए 12 का राइट आंसर बताइए। तो हो जाएगा डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है वियना, और ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। किसी राज्य के पदासीन राज्यपाल की उसके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाने पर उस राज्य में उसके पद के निर्वहन के लिए किसे नियुक्त किया जाता है? तो यहाँ पे बताएंगे 13 का राइट आंसर, किसे नियुक्त किया जाता है? तो संबंधित राज्यों के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। ठीक, आगे देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के सांख्यिकी विवरणात्मक कौन सा संगठन प्रकाशित करता है? तो बताएंगे यहाँ पे 14 का राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई। आगे, एकल आवृत्ति की ध्वनि डैश कहलाती है? तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुर कहलाती है। आगे देखते हैं यहाँ पे, जैविक रूप से अपघटित नहीं होने वाला पदार्थ निम्न में से कौन सा है? तो बताएंगे यहाँ पे 16 का राइट आंसर हो जाएगा टिन। आगे देखते हैं यहाँ पे, निम्न में से कौन सा देश एशियाई खेलों का हिस्सा नहीं है? तो मिस्र जो है एशियाई खेलों का हिस्सा नहीं है। आगे, एक विषम मिश्रण जिसमें विलय के कण विघटित नहीं होते हैं, संपूर्ण माध्यम में निलंबित रहते हैं, उन्हें डैश कहा जाता है? तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें निलंबन बोलते हैं। आगे, पुरुष और स्त्री शरीर के मेल से बना भगवान शिव का रूप कहलाता है? तो अर्धनारीश्वर कहलाता है। आगे, जम्मू एवं कश्मीर का संविधान डैश से लागू हुआ? कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1957 से लागू हुआ था। आगे, दिल्ली से संबंधित विशेष प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दिए गए हैं? तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 239। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी कुश्ती से संबंधित है? तो विनेश फोगाट हो जाएगा। आगे देखते हैं, 1968 में कृषि में हरित क्रांति की प्रभावी प्रगति को आधिकारिक रूप से दर्ज करने पहली फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? तो क्या बोलेंगे? गेहूं राइट आंसर हो जाएगा 23 का। तो बिल्कुल सही है, गेहूं हो जाएगा। जो गेहूं के बाद चावल आएगा। ठीक, और भारत में हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन को जाना जाता है, एम एस स्वामीनाथन। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो 24 का राइट आंसर केरल उच्च न्यायालय के क्षेत्र में। आगे,
माउंट एवरेस्ट स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट जो है कहाँ पर स्थित है? तो बृहद हिमालय क्षेत्र में। आगे, वित्तीय घाटा का अर्थ है? 26 का राइट आंसर बताएंगे तो क्या हो जाएगा? बाह्य उपचार, बाह्य ऋण, मुद्रा का ऋण, मुद्रा का ऋण, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा। संगम साहित्य का निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ व्याकरण और काव्यशास्त्र में संबंधित है? तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तोलकाप्पियम हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? तोलकाप्पियम। निम्नलिखित में से किस राज्य में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है? 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो राजस्थान में, जहाँ मरुस्थल होगा। आगे, पट्टचित्र निम्नलिखित में से किस राज्य की पारंपरिक चित्रकला है? तो पट्टचित्र कहाँ का है ये बताएंगे यहाँ पे। 29 का राइट आंसर तो कहाँ का है? उड़ीसा का है पट्टचित्र। निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक शिल्प पाठ धन विज्ञान से संबंधित है? तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिल्प शास्त्र हो जाएगा। 49 अक्षांश उत्तर उत्तर डैश के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। देखते हैं किसके बीच की सीमा रेखा है यहाँ पे। तो 49वीं समांतर रेखा हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच का क्षेत्र है। अपलेशियन पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो 32 का राइट आंसर बताएंगे तो वो हो जाएगा एशिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, सूर्य के प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 500 सेकंड, यानी कि 8 मिनट 22 सेकंड। आगे देखते हैं यहाँ पे, राज्य विश्वविद्यालयों का कुल अधिपति कौन होता है? तो क्या बोलेंगे? राज्य के राज्यपाल होते हैं। 34 का राइट आंसर तो बिल्कुल सही है, राज्य के राज्यपाल होते हैं। गोदावरी नदी की सहायक नदी निम्न में से कौन सी है? 35 का राइट आंसर बोलेंगे तो सबरी हो जाएगा। पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो बोलेंगे यहाँ पे वल्लभी या फिर पाटलिपुत्र। 36 का राइट आंसर पाटलिपुत्र हो जाएगा। अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में है क्या? 37 का राइट आंसर कंबोडिया हो जाएगा। आगे देखते हैं, खेल का खेल, खेल को खेल की भावना से खेलें निम्न में से देश का आदर्श वाक्य था? तो प्रथम एशियाई गेम्स का ये था। लौह अयस्क की आपूर्ति मुख्य रूप से दिल्ली राजहरा की खानों से किस कारखाने को जाती है? चलिए देखते हैं किस कारखाने को जाती है। 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भिलाई इस्पात कारखाना। आगे देखते हैं, टेबल टेनिस में प्रयुक्त उपकरण पैडल दर्शाता है। तो पैडल क्या दर्शाता है? बैट को दर्शाता है। मनुष्य के युग्मक यानी कि अंडाणु और शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो कितने जो होती है जल्दी से बताएंगे यहाँ पे। 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुणसूत्रों का एक जोड़ी होता है और मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, आपूर्ति के नियम के अनुसार जब उत्पाद का मूल्य घटता है तो आपूर्ति की मात्रा घटेगी बढ़ेगी? 42 का बताइए तो क्या होता है? घटती है। आगे देखते हैं, मनुष्य में समान श्वसन की प्रबलता कितनी होती है? बताएंगे यहाँ पे। 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 10 डेसिबल होता है। दक्षिण एशियाई खेल संघ द्वारा ढाका बांग्लादेश में देश में संपन्न हुए खेलों में कबड्डी को शामिल किया गया। 44 का राइट आंसर 1984 में संपन्न हुए। आगे, निम्न में से कौन सा अरब सागर के किनारे स्थित नहीं है? 45 का राइट आंसर आंध्र प्रदेश। अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन को विशेष जिम्मेदारी किसके पास है? तो 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल के पास है। आगे देखते हैं यहाँ पे, दिल्ली विधानसभा को किस क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार है? 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य के क्षेत्र में। आगे देखते हैं यहाँ पे, बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो टाइफाइड है। भारत और जम्मू कश्मीर राज्य के बीच परिग्रहण समझौते पर डैश में हस्ताक्षर किए गए थे। तो कब हस्ताक्षर हुआ था? चलिए देखते हैं यहाँ पे। 49 का राइट आंसर तो 26 अक्टूबर 1947 को हुआ था। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे, मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा? तो 50 का राइट आंसर महाराणा प्रताप। कब हुआ था? 18 जून 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जिसमें अकबर विजयी हुआ था। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब अगली वीडियो को डाला जाए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।